हम लोग अभी यूनिट वेक्टर देख रहे थे, अब हम आगे देखेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, है ना। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर, अगर कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is known as modulus of vector of vector। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर रहेगा, जैसे कि मान के चलिए ये वेक्टर है ना, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो क्या करेंगे हम, ये वेक्टर को, ये वेक्टर का क्या करेंगे हम, मोड कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो ये वेक्टर का मोड कैलकुलेट करेंगे तो ये जो होगा, है ना, इफ ए वेक्टर, है ना, देन ए वेक्टर का, देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा क्या हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये क्या होगा हमारा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अभी हम बताएंगे आगे कि इसको मॉडुलस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कैप ऑफ वेक्टर, है ना, कैप ऑफ वेक्टर, इसको रफ करें। कैप ऑफ वेक्टर, तो कैप ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैप ऑफ वेक्टर, कैप ऑफ वेक्टर, जैसे अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बताया हुआ था, कैप ऑफ वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर के ऊपर में टोपी पे डालना, है ना, जैसे कि टोपी पहनते हैं ना आप लोग, उस तरीके से इस वेक्टर के ऊपर टोपी पे डाल दिया, है ना, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैप ऑफ वेक्टर, है ना। तो ये क्या होता है, अगर हम देखें तो ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, मॉडुलस वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप ऑफ वेक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैप ऑफ वेक्टर, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कैप ऑफ वेक्टर। यही जो होता है हमारा, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इट्स रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। इट represents a unit vector in the direction of vector A, है ना। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा, अगर कोई आपको ऐसे दे दे, है ना, अगर आपको कोई ऐसे दे दे कि 5, एग्जाम्पल में आप बुक लिखो 5 और ये दे दे बी कैप, तो बताओ इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले ये आप लोग सीखो, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड कितना, 5 इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, है ना। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड a vector having magnitude 5 in the direction
in the direction of b vector, b वेक्टर है ना, b वेक्टर, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 और किसके डायरेक्शन में, b वेक्टर के डायरेक्शन में है ना। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अभी आपको हम एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उससे और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम रफ करते हैं क्या, ये देखिए यहीं पे देखते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि एक ये ए वेक्टर है ना, ये क्या हमारा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर। तो आपसे अगर पूछे कि आप बताओ, अगर इस तरीके से आपको दे दे 4 a कैप, 4 a कैप है ना, तो क्या आप लोग बताओगे? इसमें अगर आपसे पूछे 4 a कैप है ना एग्जांपल, तो आप लोग बताओ इसमें से चूज करो। तो इसका हम मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है ना, इसका मैग्नीट्यूड 4 है और इसका 2 है ना। तो इसमें से आपको बताना है, इसमें से बताना है क्या ये आंसर होगा है ना, या ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, या ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा। बताओ इनमें से क्या होगा? ये बोल रहा है 4 a कैप, इन चारों में से आपको ऑप्शन चूज करना है। बताओ इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले कैसे, ये बताओ आपको। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड कितना 4, तो इन दोनों वेक्टर में देखो मैग्नीट्यूड किसका 4 है, ये वाला वेक्टर का, मतलब इसका देखो आप मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना इससे, तो ज्यादा मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि ज्यादा मैग्नीट्यूड 2 वाले का और ये 1 वाले का, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है। तो ये दोनों तो ऐसे ही बाहर हो गया ऑप्शन से। तो ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 4 मतलब या तो ये हो गया ये हो गया 1 ऑप्शन है ना। और किसके डायरेक्शन में बोल रहा है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर की ओर है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इन दोनों में से देखो एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा है, ए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए है ना। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं इसको। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट देखते हम लोग। देखो आप ऐसे लिखो इंपोर्टेंट, डेटिंग में डालो इंपोर्टेंट है ना। देखो अगर हम कोऑर्डिनेट बनाए तो एक्सिस ड्रॉ करते हैं ना, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को दिखाएंगे है ना। तो ये हमारा क्या एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है ना। तो देखो आप हम i कैप जो बोलेंगे वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा क्या होता है i कैप है ना, और y एक्सिस के डायरेक्शन में क्या होता है j कैप है ना, और z एक्सिस के डायरेक्शन में k कैप है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे i कैप को यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव
एक्स एक्सिस और वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो क्या बोलेंगे जे कैप को, जे कैप यूनिट वेक्टर in the direction of positive y axis। और के कैप अगर हम बोले तो के कैप कितना हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। हो गया। अब देखो आप, अगर हम ऐसे कुछ पूछे आपसे कि बताओ इसी ये कोऑर्डिनेट है, इसी कोऑर्डिनेट पे अगर हम आपसे पूछे कि इस तरीके से अगर हम कुछ मैग्नीट्यूड शो कर दें, इस कोऑर्डिनेट पे मैग्नीट्यूड शो कर दें और आपको बोले कि वेक्टर लिखने के लिए, तो आप लिख पाओगे क्या? देखो ट्राई करके। हम मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे एक पॉइंट है और ये क्या है A, और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 3 है ना। फिर इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं ये क्या B है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 2, और ये हम मान लेते हैं C है ना, और इधर डिस्टेंस कितना 4। तो बताओ आप यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे, है ना। तो अगर ये ओरिजिन है तो हम क्या लिखेंगे OA वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर इक्वल्स टू, ये किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में ना, और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है i कैप ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे 3i कैप, क्या बोलेंगे हम लोग 3i कैप, है ना। और फिर देखो आप y डायरेक्शन में अगर हम y डायरेक्शन में देखेंगे तो y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना 2 ना, 2 है मैग्नीट्यूड। तो OB वेक्टर इक्वल्स टू y डायरेक्शन में स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कितना j कैप, तो 2j कैप। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो OB वेक्टर इक्वल्स टू 2j कैप, है ना। और फिर ये OC वेक्टर z डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड कितना 4 है ना, और इसमें स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कितना k कैप। तो कितना हो जाएगा हमारा OC वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 4k कैप, है ना। तो इस तरीके से हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ आप लोग कि अगर हम ऐसे दे दें कि एक वेक्टर है B वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो कितना है, जो 6i कैप। तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ आप लोग। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 1 ना, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1, तो ये 6 है ना। इसी तरीके से आपको पूछा जा सकता है, इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई सी वेक्टर है, ये कितना है 9k कैप, अगर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या करोगे आप लोग, है ना। k कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग समझेंगे इंटरसेक्टिंग वेक्टर क्या होता है ना। इंटरसेक्टिंग वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो सेम प्लेन में हो, है ना, और क्या हो, ना तो वो पैरेलल हो और ना ही एंटी पैरेलल, है ना। ऐसा वेक्टर जो सेम प्लेन में हो। अच्छा आप देखो पैरेलल हो जाएगा अगर
ये एक वेक्टर और दूसरा ये वेक्टर है ना, और ये दोनों पैरेलल हो जाएगा तो कहीं पे इंटरसेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं ना, तो इसको इंटरसेक्टिंग वेक्टर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, है ना। तो ऐसा वेक्टर जो कि क्या हो, सेम प्लेन में हो, लेकिन ना ही वो पैरेलल हो ना ही एंटी पैरेलल हो, है ना तो वो पैरेलल हो ना एंटी पैरेलल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग वेक्टर, है ना। तो इसको हम लोग रफ करते हैं और फिर उसको लिखते हैं इंटरसेक्टिंग वेक्टर। इंटरसेक्टिंग वेक्टर, इंटरसेक्टिंग वेक्टर। A vector lies in same plane. A vector lying in same plane. A vector lying in same planes, but neither parallel or nor anti-parallel, but neither parallel or nor anti-parallel. Anti-parallel, it is known as intersecting vector. इंटरसेक्टिंग वेक्टर। देखो आप, जैसे कि मान के चलो ये प्लेन है हमारा, है ना, तो इसमें क्या है, एक वेक्टर ये वेक्टर है ना, और दूसरा वेक्टर अगर कुछ इस तरीके से हम बी वेक्टर बनाए तो ये दोनों क्या करेगा? आप देखो, इसको क्या है, पैरेलली कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, रोटेट नहीं कर सकते हो, तो इसको अगर पीछे की ओर शिफ्ट करोगे, ऐसे अगर इसको पीछे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे जाके क्या करेगा? इंटरसेक्ट कर देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग वेक्टर, है ना। ये वेक्टर जो है ये दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यही होगा हमारा क्या? इंटरसेक्टिंग वेक्टर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अच्छा, और भी कुछ वेक्टर है, उसको हम लोग समझते हैं। क्या है कंकरेंट वेक्टर? क्या होता है कंकरेंट वेक्टर? क्या होता है, मतलब दो या दो से अधिक वेक्टर एक कॉमन पॉइंट से पास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंकरेंट वेक्टर, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंकरेंट वेक्टर। मोर देन टू वेक्टर्स passing through a point is known as concurrent vector। इसको रफ करते हैं और फिर उसको लिखते हैं। मोर देन, देखो आप, concurrent vector, more than two vector passing through at a point is known as concurrent vector, is known as concurrent vector।
कंकरेंट वेक्टर। जैसे कि मान के चलो ये एक पॉइंट है और यहाँ से क्या करेगा, दो या दो से मतलब मोर देन टू वेक्टर। ए वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर क्या है इस तरीके से, है ना, और तीसरा वेक्टर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक पॉइंट से क्या हो रहा है, तीनों वेक्टर पास हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट वेक्टर। इस पॉइंट से तीनों वेक्टर पास हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंकरेंट वेक्टर। अच्छा, एक और है एसक्यू वेक्टर। एसक्यू वेक्टर क्या होता है, एसक्यू वेक्टर, एसक्यू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, और ये वेक्टर नाइदर पैरेलल या एंटी पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना, मतलब ऐसे वेक्टर नहीं वो एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो और नहीं इंटरसेक्टिंग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसक्यू वेक्टर। देखो आप समझो इसको, एसक्यू वेक्टर क्या होता है, एसक्यू वेक्टर एसक्यू वेक्टर वेक्टर नाइदर पैरेलल या एंटी पैरेलल, ए वेक्टर नाइदर पैरेलल ए वेक्टर नाइदर पैरेलल या एंटी पैरेलल, और नॉट इंटरसेक्टिंग, it is known as SQ vector। SQ वेक्टर, जैसे कि इसको समझो आप लोग क्या होता है SQ वेक्टर। देखो इस तरीके से एक हम क्यूब लेते हैं ना, क्यूब, तो बताओ ऐसा कौन सा कंडीशन होगा जिसमें वेक्टर नहीं तो पैरेलल हो, नहीं एंटी पैरेलल हो और ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, है ना। तो हम एक क्यूब लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये रूम समझो, है ना, और एक वेक्टर को इस वाले पोर्शन से इस तरीके से क्या करते हैं, ये हम मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, है ना, और दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर इसके बीच से इस तरीके से जा रहा है, मतलब मान के चलो एक वेक्टर यहाँ पे और दूसरा वेक्टर क्या यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा है। तो बताओ ये दोनों पैरेलल है क्या, ऐसे ये जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ना तो ये पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर सकता है क्या, कहीं पे भी आप इसको शिफ्ट करोगे तो क्या करेगा, ये इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको इस प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा, ये इस तरीके से मूव कर रहा था, है ना। तो ना इसको इंटरसेक्ट कर सकता है और ना ही क्या है, पैरेलल है ना, मतलब इस तरीके से अगर हम इसको बोले इस तरीके से, ये बी वेक्टर है ना, तो ये क्या करेगा, एक तो ये ऐसे करके ये मूव करेगा, दूसरा ये क्या करेगा, ये इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा। तो ना तो ये पैरेलल है और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है, ये ऊपर की ओर इस तरीके से मूव कर रहा और ये इधर की ओर जा रहा, तो ना ही ये एक दूसरे के पैरेलल है और ना इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसक्यू वेक्टर। आई होप समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखेंगे अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ ए वेक्टर, है ना, स्केलर को वेक्टर के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे।
देखो हेडिंग को आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर। ठीक है, तो बताओ ये बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विथ वेक्टर है ना। अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करें कि एक कंटेनर लेते हैं ना, एक कंटेनर, और इस कंटेनर में एक 2 लीटर क्या है मिल्क है ना, और इसी कंटेनर में अगर हम कुछ अलग मटेरियल को मिला दें, जैसे कि अगर हम वेलोसिटी बोले मतलब अलग तरह का कोई मटेरियल को इसमें क्या करें हम ऐड करें, है ना। ये क्या है लीटर में है, और दूसरा अगर हम यहाँ पे बोले वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका कोई सेंस बनता है क्या? ये क्या है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो इस तरह के अगर अलग अलग डायमेंशन ये जो है हमारा अलग अलग अगर यूनिट में होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो हम इसको इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको ऐड कैसे करेंगे, जब हमारा क्या होगा सेम यूनिट में होगा, है ना, या दोनों क्या होगा वेक्टर ही होगा, तो हम इसको ऐड कर पाएंगे, है ना। तो जैसे कि मान के चलो आप ये वेक्टर है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखें तो ये वेक्टर है, और दूसरा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, है ना, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें 2 से, है ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम 2a वेक्टर बोल सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं 2a वेक्टर। लेकिन इसी को हम अगर यहाँ पे a वेक्टर है ना, और इसको ऐड करें +2 से, तो क्या यहाँ पे 2a वेक्टर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये क्या होगा 2a वेक्टर नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, है ना, नॉट डिफाइंड, है ना। तो इस तरीके से हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें से आप लोगों को बताना है, कुछ हम यहाँ पे लिखते हैं उसमें से बताना है कि कौन सा रूल सेटिस्फाई करेगा, है ना, और कौन सा नॉट डिफाइंड। तो जैसे कि अगर आपसे पूछे कोई ये a वेक्टर प्लस ये b वेक्टर, है ना, प्लस 3c, है ना, तो क्या ये डिफाइंड है? बताओ। ये देखो ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, लेकिन ये क्या है स्केलर, तो स्केलर और वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, है ना, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड, है ना, ये डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन यहीं पे अगर हम वेक्टर प्लस वेक्टर बोलते हैं, है ना, वेक्टर प्लस वेक्टर, है ना, तो ये क्या है हमारा डिफाइंड, इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे ऐसे कोई पूछे कि ये a वेक्टर, ये माइनस का b वेक्टर, ये प्लस का 4d, है ना, तो क्या ये डिफाइन होगा? ये भी क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारा स्केलर होता है, और ये वेक्टर, है ना। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते। अगर स्केलर को वेक्टर से ऐड करेंगे तो वो क्या होगा नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होगा, है ना। लेकिन वेक्टर को वेक्टर से ऐड करेंगे तो वो डिफाइंड होगा, स्केलर को स्केलर से ऐड करेंगे तो भी वो डिफाइंड होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसे। अच्छा बताओ, अगर ये ए वेक्टर, ये क्या है, ए वेक्टर है ना, और ये है बी वेक्टर, इसके